माइंड मैप माइंड मैप माइंड मैप, वो भी किस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों? मेटल्स नॉन मेटल्स का क्या लेके आए हम? माइंड मैप को लेके आए हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आ गया हूं आपके गुप्ता सर, यानी फिर क्या लेके आए? माइंड मैप माइंड मैप माइंड मैप, वो भी किस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्या लेके आए हम? माइंड मैप को लेके आए हैं। वो भी किसके लिए? मेरे प्यारे बच्चों के लिए। जिन बच्चों को लगता है कि हमें क्विक रिवीजन चाहिए है तो वो क्या करे, माइंड मैप को एक बार देख लेगा, उसका क्या हो जाएगा? पूरा रिवीजन हो जाएगा। चुटकियों में चैप्टर क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से जल्दी देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और जो भी बच्चा नया जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे मेरा प्यारा बच्चा। तो ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पे माइंड मैप की बात करें। किसकी बात करते हैं? माइंड मैप। तो कैसे बनाएंगे माइंड मैप, समझते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्या? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे मेटल्स की ओर। कहाँ चलते हैं? तेरी ओर। किसकी तरफ? मेटल्स की ओर चलते हैं। तो मेटल्स की ओर चलते हैं। तो मेटल्स किसे बोलते हैं? यदि आपको याद हो, मेटल्स किसे बोलते थे? क्या प्रॉपर्टी उनमें? डक्टिलिटी हो, ठीक है ना, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करती हो। उन्हें क्या बोलते थे अपन, या क्या बोलते थे उन्हें हम, या क्या करती थी वो? कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी करते। उन्हें क्या बोलते थे अपन? मेटल्स बोलते थे मेरे बच्चों। क्या बोलते थे उनको? मेटल्स बोलते थे। तो देखो बेटा, यहां पे यदि हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, तो क्या होता था? दे आर सॉलिड। कैसे फॉर्म में होती हैं वो? सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है ना। उनके क्या होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हाई होती है। कैसी होती है? डेंसिटी की भी क्या होती है? हाई होती है। अच्छा, ये क्या होते हैं? मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल समझते हो? इनको बीटन करने पे क्या कर दें? थिन सीट में कन्वर्ट कर दें। किस में कर दें? थिन सीट में कन्वर्ट। उन्हें क्या बोलेंगे? मेलिएबल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? मेलिएबल बोलेंगे, ठीक है ना। और डक्टिलिटी, दे आर फॉर्म वन क्या? बायर। जितना भी, जैसे गोल्ड है हाईली डक्टाइल मेटल है, हाईली डक्टाइल, ठीक है ना। लॉन्ग फॉर्म में हम वायर को बना सकते हैं। आप देखते हो, तभी तो उससे ज्वेलरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ज्वेलरी इसीलिए वहां से बनाई जाती है। और देखो कैसे होते हैं ये? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्या होगा? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। इतना क्लियर हुआ मेटल्स में? तो मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज है। क्या है ये? मेटल्स की ये प्रॉपर्टीज है ना। तो अब हम बात करते हैं मेटल्स के बाद, हमने प्रॉपर्टीज को जाना, वो भी कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज को जाना। अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेटल की। तो देखो बेटा, जब भी आप मेटल की रिएक्शन किससे करा दें? ऑक्सीजन से करा दें, तो क्या बनता था? मेटल ऑक्साइड बनता था। ये तो हमने, यदि याद हो, ये कुछ याद आ रही रिएक्शन पढ़ी हुई है, हमने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ी थी, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट नहीं, केमिकल रिएक्शन में पढ़ी थी। किसमें पढ़ी थी? केमिकल रिएक्शन में पढ़ी थी। तो देखो, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या बन गया यहाँ पे? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना। अब देखो, यदि मान लो मेटल की रिएक्शन हम वाटर से करा दें, किससे करा दें? वाटर से करा दें, तो क्या बनेगा? आपको मेटल ऑक्साइड बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जो यहां भी यही हो रहा है। तो मेटल की, जब भी आप इन जनरल मेटल की रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो क्या होगा? आपकी क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब यदि मान लो मेटल की रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से कराते थे। क्या कराते थे? ये डाइल्यूट एसिड से, ये मैं बता चुका हूं, एसिड बेस सॉल्ट में भी मैंने ये रिएक्शन पढ़ाई थी, याद हो मेरे प्यारे बच्चों को। तो वहां पे हमने बताया था, यदि हम मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे करा दें? एसिड से करा, तो क्या बनता था? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे हम कैल्शियम ले लें, कैल्शियम की रिएक्शन HCl से करा दें, ठीक है ना। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है। अब देखो बेटा, यदि मान लो हम मेटल की रिएक्शन हम मेटल से क्या पास करा दें? क्लोरीन गैस को पास करा दें, Cl2, तो क्या मिलेगा हमें? मेटल क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? मेटल क्लोराइड मिलेगा। और यदि मेटल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन से करा दें तो क्या मिलता है? हमें मेटल हाइड्राइड मिलता है। जैसे मान लो सोडियम ले लें, यहाँ पे सोडियम Na की रिएक्शन H2 से करा दी तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम हाइड्राइड। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्राइड, NaH। क्या होता है? NaH, ठीक है ना।
है ना, इतना क्लियर हुआ। सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्राइड बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो मेटल्स पता चले आपको, मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी हमने, इनकी बात की। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसकी ओर, अब तेरी ओर, किसकी ओर, नॉन मेटल की ओर। किसकी ओर चलते हैं हम, अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नॉन मेटल की ओर। तो नॉन मेटल कैसे बोलेंगे, है ना, नॉन मेटल हम उसे बोलेंगे जो सारी की कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो ना करे, जो कि आपकी किसकी, मेटल की प्रॉपर्टी को फॉलो ना करें। कौन कौन सी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, इन सबको वो फॉलो ना करें। तो देखो ये कैसी होती है, कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों हो सकती हैं। ये सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती हैं और गैस भी हो सकती है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे जो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और ये कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कैसे, सॉरी बिटल, कैसे होते हैं, बिटल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, ये बिटल नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, बिटल नेचर के होते हैं। और कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो हमने पहले था नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, किस नेचर के होते हैं, ना ही ये मैलिएबल होते हैं ना ही ये डक्टाइल नहीं होते, ठीक है ना, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल। और एक बात और ध्यान रखना, ये कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कैसे होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बस यहां पे एक इकलौता एक्सेप्शन है, यहां पे जो ग्रेफाइट होता है, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट जो नॉन मेटल है, क्या है, ग्रेफाइट क्या है, नॉन मेटल है। तो देखते हैं ग्रेफाइट क्या होता है, यहां पे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये बात याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इतना क्लियर है ना प्यारे बच्चों, ये कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ये एक्सेप्शन है, अभी याद रखना, अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी क्यों ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करता है। यदि डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा वीडियो लेक्चर देख सकते हो, वहां पे पढ़ा हुआ उस चैनल पे फुल डिटेल में बताया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या देखते हैं, नॉन मेटल की, वो भी कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज देखें, जब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने यहाँ पे क्या किया, नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, तो क्या बना यहाँ पे, नॉन मेटल ऑक्साइड बना। क्या बना, नॉन मेटल ऑक्साइड। जैसे मान लो हमने कार्बन ले लिया, क्या ले लिया, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, देखो पहली, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 मिल गया। और देखो यदि मान लो हम नॉन मेटल की रिएक्शन स्टीम से करा दे, स्टीम किसकी, वो भी वाटर की, किसकी, वाटर की, तो क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस H2O। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस H2 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने कार्बन की रिएक्शन H2O से कराई, वो भी स्टीम गैसियस फॉर्म में, तो क्या मिला हमें, CO2 प्लस H2 मिल गया। क्या मिल गया, CO2 प्लस H2O मिल गया। अब देखो यदि देखो यहाँ पे यदि नॉन मेटल की रिएक्शन किससे कराएंगे हम, एसिड से कराएंगे, तो रिएक्शन होगी नहीं, नो रिएक्शन। क्या होगी, नो रिएक्शन। इतना क्लियर है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, यदि नॉन मेटल से हम क्लोरीन गैस को पास करा दें तो हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटल क्लोराइड मिल जाएगा। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे नॉन मेटल जितनी भी वो क्या है, एसिड से रिएक्शन नहीं देती। कैसे नहीं देती है, एसिड से रिएक्शन नहीं देती है मेरे प्यारे बच्चों। किसको नहीं देती है, एसिड से रिएक्शन नहीं देते। तो हमने मेटल देखा, नॉन मेटल देखा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं मेटल, नॉन मेटल, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसकी, किसकी बात करें अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की बात करें या फिर हम कोरोजन की बात करें। तो पहले हम देख लेते हैं, कोरोजन को देख लेते हैं, ठीक है ना। किसको देख लेते हैं, कोरोजन को देख लेते हैं। तो आपने ये चीज पढ़ा भी है, ठीक है ना, कोरोजन किसे बोलते हैं हमने, ये आपको यदि याद हो, छोटा छोटे जब आप छोटे छोटे से थे, ठीक है ना, क्या होता था कोरोजन, क्या होता था, जब मेटल रिएक्ट करता था किसी भी सब्सटेंस से, जो कौन सा सब्सटेंस, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और क्या बना लेता था वो, एक सरफेस पे कंपाउंड बना लेता। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एयर से क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है, क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम जब एयर से क्या कर लेती है, यदि हम देखें एल्यूमिनियम जब एयर से रिएक्शन कर लेती है तो क्या बनाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है। इतना क्लियर है, मतलब क्या बना लिया उसने, एक लेयर को बना लिया, ठीक है ना। इतना क्लियर है। यहां पे क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसको हम, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोरोजन। एक बात और ध्यान रखना, आपको यदि याद हो, आपने क्या पढ़ी थी, एक आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, याद है ना, किसमें, यदि आपको याद हो,
रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, यदि याद है आपको, कब पढ़ी थी मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी तब हमने क्या पढ़ाई थी आपको? रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है ना। अब हमने बताया था जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है मेटल वो कैसी होती है? रिएक्टिव मेटल होती है, और हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल है वो कैसी है? वो सब कम रिएक्टिव होती है ना, वो रिएक्टिव नहीं होती, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाती थी। क्या नहीं कर पाती थी? डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाती, मतलब किसी भी दूसरी मेटल को क्या नहीं कर पाएंगी? वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो ये आपको क्या दी गई है मेरे प्यारे बच्चों? ये आपको दी गई रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है ना। ये आपको क्या दे दी गई? रिएक्टिविटी सीरीज दे दी गई, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल है वो कैसी है? मोर रिएक्टिव है। इतना क्लियर है? वो कैसी है? मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स दी गई हैं वो कैसी हैं? लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। और जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल है वो सब कैसी हैं? मोर रिएक्टिव है, ठीक है ना। ये क्या है? आपकी रिएक्टिविटी सीरीज दे दी गई है, ठीक है ना। क्या दे दी गई है मेरे प्यारे बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज दे दी गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की। किसकी बात करते हैं? आयनिक कंपाउंड की। देखो बेटा, आयनिक कंपाउंड कब बनेगा समझ लो। यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जनरली बनेगा दो अपोजिटली चार्ज एटम के बीच में। जैसे मान लो जो अपोजिटली चार्ज आयन है, जैसे मान लो Na ले लिया, Na पे क्या है? प्लस चार्ज है, Cl पे क्या हुआ? माइनस है। मतलब तुम और तुम्हारे वो दोनों के बीच में कौन सा अट्रैक्शन है ना? आयनिक बॉन्ड बन, अट्रैक्शन है। क्या? अट्रैक्शन है। तुम और तुम्हारे वो के बीच में क्या है? अट्रैक्शन है। तो उसी को क्या बोलते हैं अपन? उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इस जो यहाँ पे क्या अट्रैक्शन, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड, जो कि क्या कैसे बनता है? जो कि बनता है अट्रैक्शन से। कैसे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? अट्रैक्शन से बनता है। जो प्यार है वो क्या? अट्रैक्शन है। क्या है? अट्रैक्शन। मतलब क्या बनेगा? किन्हीं दो बच्चों के बीच, कोई भी दो लड़के हैं, उन लड़के या लड़की हैं, उनके बीच में क्या है? दोस्ती है, ठीक है ना। वो क्या है? अट्रैक्शन है। क्या है वो? अट्रैक्शन है। क्या है वो? अट्रैक्शन है। तो इतना क्लियर हुआ। तो देखो यहां पे मैसे भी बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या हो रहा है? देयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो तब भी क्या बनता है? आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो कब लगता है? जो बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज एटम्स के बीच में लगता है, ठीक है ना। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। आपको पता है लाइक चार्ज रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इतना तो सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों को, इतना तो सभी को पता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं तो ये होता है आयनिक बॉन्ड, तो ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे Na प्लस है और यहाँ पे Cl माइनस है, तो क्या बन गया? यहाँ पे NaCl ने क्या बना लिया? आयनिक बॉन्ड आपका बना लिया। अब मान लो हमें कोई भी और दे दी गई है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करना है ना। क्या बनाना में? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करोगे? किसी भी और से आप मेटल कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा, हम और में क्या करते हैं? पहले कंसंट्रेशन ऑफ और को हम बनाते हैं, ठीक है ना। फिर हम उसमें देखते हैं तीन, उसमें डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। फिर हम देखते हैं वहां पे मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, कौन सी मेटल हाई रिएक्टिविटी है ना। फिर हम देखते हैं मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, और फिर हम थर्ड पार्ट में डिवाइड करते हैं मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। ये हमने मेटल्स की रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्लासीफाई कर लिया। अब हमने क्या किया इसमें? अब हमने क्या किया? जो मेटल्स हाई रिएक्टिविटी थी जिन मेटल्स की, उसमें क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया? इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। तो हमें क्या मिल गई? उस प्रोसेस से हमें प्योर मेटल मिल गया। क्या मिल गया? प्योर मेटल मिल गया। अब देखो, जो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी थी उसमें क्या थी? उसमें जनरली कार्बोनेट की ओर थी और आपकी सल्फाइड की ओर थी, ठीक है ना। जो कार्बोनेट की ओर थी और सल्फाइड की ओर थी। अब हम बात करें कार्बोनेट को, हमने जो कार्बोनेट की ओर थी वो किससे हमने इसको किया? प्योरीफाई, कैल्सिनेशन प्रोसेस से। यहाँ पे हमने सल्फाइड ओर को रोस्टिंग प्रोसेस से हमने उसको अलग कर लिया। अब देखो, अब हमने क्या किया? कैल्सिनेशन रोस्टिंग किया। तो हमें जब हमने या तो हमने कार्बोनेट ओर को या हमने सल्फाइड ओर को जब हमने क्या किया? कैल्सिनेशन किया और रोस्टिंग किया, किसको? सल्फाइड ओर को। तो हमें मिला क्या? हमें उसका ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल गया। क्या मिल गया? ऑक्साइड ऑफ मेटल। जब आप सल्फाइड का ओर का क्या कराएंगे? रोस्टिंग कराएंगे, तब क्या मिलेगा आपको? ऑक्साइड ऑफ मेटल मिल जाएगा। जैसे ही ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा आप उसका क्या करोगे? रिडक्शन करा दोगे, है ना। रिडक्शन कराने के बाद क्या हो जाएगा आपको?
प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल मिल जाएगा। मतलब क्या मिल जाए, जो मेटल आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब हम बात करते हैं जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाली हैं, तो वो क्या करेंगे, वो जनरली क्या होंगी, सल्फाइड ओर्स होगी। सल्फाइड ओर को क्या करेंगे हम, रोस्टिंग कर देंगे। रोस्टिंग करने के बाद क्या मिल जाएगा हमें, मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा। मेटल ऑक्साइड के बाद क्या कर देंगे हम, उसकी रिफाइनिंग कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, रिफाइनिंग कर देंगे। और रिफाइनिंग करने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, प्योर मेटल मिल जाएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों, इतना क्लियर है ना। तो ये था आज का आपका माइंड मैप, किसका, मेटल्स एंड नॉट मेटल्स का, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये इस वीडियो को देखना ना भूलें, जरूर देखें और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें मेरे प्यारे बच्चों, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, ठीक है ना।